बच्चों, अब हम इस वीडियो के अंतर्गत आपने अभी इससे पहले जो वीडियो मैंने भेजे तो उसमें आपने समानता का अर्थ अलग से समझा, समानता के प्रकार समझे, फिर स्वतंत्रता का अर्थ समझा, स्वतंत्रता के प्रकार समझे, उनका उद्देश्य देखा आपने कि समानता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है। तो अब हम इस वीडियो में समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से कैसे जुड़ी है, स्वतंत्रता के बिना समानता अधूरी है और समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है, तो दोनों में एक प्रकार का संबंध है, मजबूत संबंध है। अगर आपने पाठ अच्छे से सुन लिया है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है, तो आप खुद इसकी एक एक लाइन का अर्थ समझ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता एवं समानता के पारस्परिक संबंधों का विवेचन आवश्यक है। ये दोनों की अवधारणाएं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। व्यक्ति को जीवन में स्वतंत्रता भी चाहिए और व्यक्ति को जीवन में समानता भी चाहिए, किंतु इस पर कुछ विद्वान हैं जो एक मत है या नहीं, उनका मत सेम नहीं है, एक नहीं है मत। पहला मत इन्हें परस्पर विरोधी मानता है तो दूसरा पूरक। मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक हैं, तो एक मत कहता है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे का विरोधी है। तो आइए हम पढ़ते हैं। समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है। कैसे हैं एक दूसरे के विरोधी? हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। इस अभिमत के समर्थक मानते हैं, इस अभिमत के समर्थक मानते हैं कि इनमें कोई साम्यता नहीं है। मतलब इस लाइन में जो लोग कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, कुछ विद्वानों का कहना है कि इन दोनों में साम्यता नहीं है, समानता नहीं है। लॉर्ड एक्टन की बात करते हैं हम। लॉर्ड एक्टन क्या कहता है? लॉर्ड एक्टन का मानना है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। लॉर्ड एक्टन क्या कहता है? लॉर्ड एक्टन कहता है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को ख़त्म कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है, बेकार कर दिया है समानता के आवेश ने। इसकी मान्यता है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि प्रकृति में पहले से ही असमानता है। योग्य और अयोग्य में समानता स्थापित करने का कोई मतलब नहीं है, न ही वास्तविक रूप में समानता स्थापित की जा सकती है, ऐसा लॉर्ड एक्टन का कहना है। व्यवहार में दोनों में किसी एक स्थिति को स्थापित किया जा सकता है। या तो आप स्वतंत्रता को स्वतंत्र कर रखो या फिर आप समानता को समझें। तो व्यवहार में दोनों में से किसी एक परिस्थिति को स्थापित कर सकते हैं, दोनों को स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये इसीलिए कहता है लॉर्ड एक्टन कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे की विरोधी है, आप किसी एक के साथ ही जा सकते हैं। दूसरा विचार देखिए। दूसरा विचार कहता है कि दोनों समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे की पूरक है, दोनों एक दूसरे की पूरक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो इसके मामले में हमारे समाजशास्त्री हैं रूसो क्या कहता है? रूसो कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित ही नहीं रह सकती है। अगर व्यक्ति को समानता नहीं मिलेगी तो स्वतंत्रता का भी वो कुछ उपयोग नहीं कर पाएगा। तो समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती, ऐसी बात रूसो ने कही है। फिर पोलार्ड जो हैं वो क्या कहते हैं? पोलार्ड लिखते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में ही निहित है। यानी स्वतंत्रता की अगर समस्या है तो उसके लिए समाधान केवल समानता ही है और कोई नहीं है। व्यक्ति के विकास के लिए दोनों ही आवश्यक है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि दोनों अवधारणाएं अपनी मर्यादा में रहे, समानता अपनी जगह रहे और स्वतंत्रता अपनी जगह रहे, दोनों ही आवश्यक है। महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी का क्या विचार है इस मामले में? साथ ही ये भी आवश्यक है कि दोनों अपनी मर्यादा में रहे। महात्मा गांधी का विचार समचीन है। महात्मा गांधी का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, अपितु व्यक्तित्व के विकास की, स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है।
व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है, यानी जिस स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो, वो स्वच्छंदता कहलाएगी। और बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक है, यानी जिस स्वतंत्रता पर बंधन हो वो स्वतंत्रता बेकार है। यानी ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं हो, स्वच्छंदता हो। राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। अगर व्यक्ति को राजनीतिक समानता नहीं मिलेगी, उसको उसके वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो ऐसी राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता बेकार हो जाएगी। ऐसी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है जहाँ व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए अधिकार ना मिले। नागरिकों का बड़ा समूह शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। वही नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग करने के अवसर भी नहीं मिल पाएंगे। यानी नागरिकों को समानता की कमी रहेगी, समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, तो स्वतंत्रता का उपयोग भी वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर सामाजिक समानता के अभाव में, यानी समाज में अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार बनकर रह जाएंगी, जो कि विशेष अधिकार वर्ग को बढ़ावा देगा। आर्थिक समानता की अनुपस्थिति में संपत्ति का केंद्रीकरण पूंजीपतियों के हाथों में हो जाने से पूरा समाज पूंजीपतियों पर आश्रित हो जाएगा। समझ में आया? आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों की खाई को बढ़ावा देगी, और संपत्ति किसी एक ही वर्ग के पास रहेगी तो वो पूंजीपति वर्ग फिर गरीब व्यक्तियों के साथ शोषण करेगा, और पूरा समाज जो है वो उन पूंजीपति और जो पैसे देने वाला वर्ग है उस पर आश्रित हो जाएगा, जिससे अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर एक और महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है हर्बर्ट डीन। हर्बर्ट डीन का ये मत दोनों के संबंध को बताता है। ये क्या कहता है कि स्वतंत्रता में ही समानता निहित है। अगर स्वतंत्रता है तो वहाँ समानता भी है। स्वतंत्रता और समानता के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे के आदर्श के दो तथ्य हैं। यानी समानता भी ज़रूरी है और स्वतंत्रता भी ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अर्थहीन है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ हमने अभी जो पढ़ा है स्वतंत्रता और समानता के बारे में दो अलग अलग मत पढ़े हैं हमने। आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में भी आए तो एक बार खुद इसको वापस वीडियो को सुने। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। यानी स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? जहाँ बंधन नहीं हो, पूरी तरह से फ्री रखे, तो ये अंग्रेजी का शब्द है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में बाल गंगाधर तिलक का आपको याद होगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो आपको याद होना चाहिए। स्वतंत्रता के दो विचार हैं, बंधनों का अभाव वो स्वतंत्रता, या युक्त बंधनों का होना। प्रकृति ने सभी मनुष्य को स्वतंत्र और यथा योग्य समान पैदा किया है। राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना अन्य स्वतंत्रताएं बेकार है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संप्रभुता का दूसरा नाम है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संप्रभुता का दूसरा नाम राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राज्य की संप्रभुता व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंधन आरोपित नहीं करती, मगर मनुष्य राज्य में रहकर ही वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। आर्थिक असमानता, न्यायपालिका पर नियंत्रण, शिक्षा की कमी, विधि के शासन की कमी, आतंकवाद आदि स्वतंत्रता के मार्ग की अड़चनें हैं। स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे की पूरक है। समानता के विविध रूप नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी, अवसर और शिक्षा की समानता, ये समानता के प्रकार हमने पढ़े हैं। समानता के आंगन में एक बहुत ही अच्छी लाइन देखिए आप, समानता के आंगन में ही स्वतंत्रता का पौधा पनपता है। समानता के आंगन में ही स्वतंत्रता का पौधा पनपता है। इसके बाद आप अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर सीधा सीधा यही है, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। फिर दूसरा देखिए, इनमें से कौन सा उचित वाक्य है? सही युग्म छांटो।
तो इसमें से आपको सही वाक्य जो है वो देखना है। राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं। सही है ये। समान विधि के शासन में समानता विधि के शासन में ही संभव है, बिल्कुल सही है। और समाज में संपत्ति का नागरिकों के समान वितरण, बिल्कुल ये चीज़ गलत है। और संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता कपोल कल्पना है, तो इसमें बी होगा। फिर सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन सही है? तो देखिए आप, व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण, समाज के सभी नागरिकों के समान आय, बिल्कुल सही है। जातीय आधार गलत है, तो यहाँ सह होगा। कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? तो विधि का शासन स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। किस देश के नागरिक को समान मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारत को प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार आप इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। और स्वतंत्रता के दो विचार आपने पढ़े, सकारात्मक और नकारात्मक। स्वतंत्रता के बारे में तिलक का नारा आपने ऊपर अभी मुख्य अध्ययन बिंदु में पढ़ा ही है। लोकतंत्र की आत्मा आपने पढ़ा है, राजनीतिक समानता को कहा गया। अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, नौकरी में, शिक्षा में, सभी में। ठीक है। पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है? तो पूंजीवादी देशों में आर्थिक समानता का अभाव पाया जाता है। उसके बाद आप लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न देख सकते हैं।